हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव कुमार। आज मैं आपको उत्पादक संतुलन के बारे में जो है वो बताने वाला हूं कि एक उत्पादक संतुलन में कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि उत्पादक संतुलन क्या है। उत्पादक संतुलन की परिभाषा है, उत्पादक संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें एक उत्पादक का जो लाभ है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। यानी कि कुल संप्राप्ति और कुल लागत के बीच का अंतर जो है वो अधिक से अधिक होता है। यानी कि अगर किसी फर्म की जो है कुल संप्राप्ति 10 रुपए है और उसकी कुल लागत जो है वो 7 रुपए है, तो उसको जो है वो 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। यानी कि उसके बीच का जो अंतर है वो उसका प्रॉफिट होगा। अगर यही बढ़कर जो है वो 10 हमारी कुल संप्राप्ति है और लागत अगर हमारी 11 रुपए आती है, तो उस फर्म को जो है या उस उत्पादक को जो है वो 1 रुपए की जो है वो हानि हो जाएगी, तो उसे हम जो है वो हानि कहेंगे। लेकिन उत्पादक संतुलन में जब होता है, जब उसे जो है उसकी हानि क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए, या लाभ जो है वो अधिक से अधिक होना चाहिए, क्योंकि ये प्रत्येक उत्पादक जो है वो अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए जो है वो काम करता है। आइए अब हम उत्पादक संतुलन की कुछ शर्तों को समझते हैं कि उत्पादक संतुलन की क्या शर्तें होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उत्पादक संतुलन की पहली शर्त है कि सीमांत लागत सीमांत संप्राप्ति के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अर्थात एमसी जो है वो एमआर के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए। सीमांत लागत क्या होनी चाहिए, बढ़ती होनी चाहिए। यानी कि इसकी दूसरी शर्त हो सकती है कि सीमांत लागत जो है वो हमेशा क्या हो रही हो, बढ़ रही हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि एमसी जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, एमआर से। जब ये दोनों शर्त जो है वो क्या होंगी, लागू होंगी, तभी एक उत्पादक जो है वो संतुलन की स्थिति में माना जाएगा। नीचे मैंने एक तालिका बनाई हुई है, तालिका की सहायता से समझते हैं कि उत्पादक संतुलन में किस प्रकार से आता है। पहले कॉलम में जो है वो वस्तु की इकाइयों को लिया गया है कि कितनी इकाइयों का जो है हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके बाद एमआर यानी कि सीमांत संप्राप्ति मार्जिनल रेवेन्यू को लिया गया है दूसरे कॉलम में, और तीसरे कॉलम में जो है वो एमसी को लिया गया है यानी कि मार्जिनल कॉस्ट को। अब समझते हैं, पहली क्वांटिटी पे जो है एमआर जो है वो 12 है और हर क्वांटिटी पे एमआर जो है वो 12 है, जो कि वस्तु के प्राइस यानी कि कीमत को दर्शाता है कि वस्तु का कीमत कितनी थी और किस प्रकार से उसमें जो है वो बदलाव आया। हम यहाँ पर देख सकते हैं वस्तु की कीमत में जो है वो कोई बदलाव नहीं आया है। ये ऐसा किसी बाजार में पाया जाता है, ऐसा जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पाया जाता है, जहां पर वस्तु की कीमत जो है वो समान रहती है, जिससे एमआर और एआर दोनों क्या आते हैं, बराबर आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं P = MR = AR। सारे के सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और टीआर जो है वो नीचे से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर की ओर जाता है। अब इसके बाद मैंने जो है एमसी बनाया है यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का एक कॉलम लिया है, उसमें दर्शाया गया है पहले वैल्यू पर 15 है और 2 पर 12 है। इस प्रकार से ये शुरुआत में जो है वो घटता है, फिर उसके बाद जो है घटता है, फिर दोबारा जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम देख सकते हैं पहली क्वांटिटी पर जो है एमआर 12 है और एमसी जो है वो कितना है, 15 है। हमारी पहली स्थिति क्या है कि उत्पादक कब संतुलन में आएगा, जब एमसी एमआर के क्या होगी, बराबर होगी। तो पहली इकाई पर क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहे। तो उत्पादक जो है वो यहाँ पर संतुलन की स्थिति में नहीं होगा। अब अगली स्थिति में देखते हैं। अगली स्थिति में हमने देखा कि दूसरी इकाई पर एमआर 12 है और एमसी भी 12 है। यानी कि इसका मतलब है हमारी पहली कंडीशन एमसी = एमआर दोनों बराबर होने चाहिए, बिल्कुल सेटिस्फाई करती है। यानी कि इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि उत्पादक जो है वो संतुलन में है, लेकिन पूर्ण संतुलन में नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको जो है वो अधिकतम क्या पहुंचना चाहिए, लाभ पहुंचना चाहिए। अधिक से अधिक उसका क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। जब एक उत्पादक जो है वो क्या पहुंचेगा स्थिति में, यानी कि संतुलन की स्थिति में जो है वो आएगा। यहां पर हम देख सकते हैं कि एमसी जो है वो 15 है और एमआर कितनी है, 12 है। लगाया 15 रुपए, मिले 12 रुपए, तो कितने का लॉस हुआ, लॉस ही हुआ, प्रॉफिट तो हुआ नहीं। 3 रुपए का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। मैं नेगेटिव में ऐसे ब्रैकेट दिखा रहा हूं जिससे हमें पता चले ये नेगेटिव में जो है वो आया है। इसके बाद दूसरी इकाई पर देखें तो एमआर = एमसी दोनों बराबर यानी कि 0। ना ही उत्पादक को प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। यानी कि इस स्थिति में भी क्या नहीं है, उत्पादक जो है संतुलन में नहीं है, क्योंकि अभी तक उसे प्रॉफिट प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक उसे प्रॉफिट प्राप्त नहीं होगा, जब तक उत्पादक जो है वो संतुलन की स्थिति में नहीं माना जाएगा। अगली इकाई पर देखते हैं। अगले पे देखते हैं तो एमआर यानी कि 12 है एमआर और ये एमसी जो है वो 10 है। यानी कि हम बना रहे हैं, बनाने में जो लागत आ रही है वो आ रही है हमारे 10 रुपए की और बिक कितने में रहा है, 12 रुपए में। तो 2 रुपए का हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यहां से उत्पादक का जो है वो प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ है।
अब एमसी जो है वो बढ़ रही है। एमसी अभी तक क्या है, बढ़ी तो रही है, अभी तो घट रही है, क्योंकि एमसी की वैल्यू अगर इसमें देखो तो वो घट रही है, लेकिन इसके बीच का अंतर, एमआर और एमसी के बीच का अंतर वो बढ़ रहा है, लेकिन वो हमें उससे भी ज्यादा चाहिए, अधिक से अधिक प्रॉफिट चाहिए हमें। तो अगली इकाई पर हम देखें तो यहाँ पर 3 आया, अगली पे देखें 4 आया, 12 में से 7 गए 5 आया, फिर 4 आया। अब एमसी यहां तक घटने के बाद, यहां तक घटी एमसी, यहां तक एमसी के घटने के बाद एमसी जो है वो अब बढ़ना क्या कर रही है, स्टार्ट कर रही है, यानी कि हमारी दूसरी कंडीशन एमसी ग्रेटर देन एमआर, यानी कि एमसी बढ़ती होनी चाहिए। तो एमसी यहां से बढ़ना स्टार्ट हो रही है, लेकिन एमआर एमसी के बराबर नहीं है। यहां पर दूसरी कंडीशन लग जा रही है, लेकिन पहली कंडीशन नहीं लग रही है, तो उत्पादक यहां भी संतुलन में नहीं है। जब ये दोनों कंडीशन नहीं लगेंगी तो उत्पादक जो है वो संतुलन में होगा ही नहीं। पहली कंडीशन यहां लग गई थी, लेकिन यहां दूसरी कंडीशन नहीं लग रही थी, इसलिए उत्पादक यहां संतुलन में ही था। इस वाली इकाइयों पे यहां पर प्रॉफिट तो हो रहा है इन लोगों को। अब यहाँ पर क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर 2 रुपए 3 रुपए का, फिर यहाँ पर 2 रुपए का। अब हम यहाँ पर देखें तो एमसी यहाँ पर बढ़ रही है, इस वाली इकाई पर 10वीं इकाई पर एमसी 12 है और एमआर भी कितनी है, 12 है, यानी कि एमसी जो है वो एमआर के बराबर है, दोनों बराबर हैं, और एमसी जो है वो लगातार बढ़ भी रही है, यानी कि इसके बाद हम देखें तो 12 के बाद एमसी 15 हो रही है, इसका मतलब एमसी बढ़ रही है। तो एमसी बढ़ती होनी चाहिए और एमआर एमसी के बराबर होनी चाहिए। दोनों कंडीशन जो है वो 10वीं इकाई पर सेटिस्फाई हो जाती हैं, यानी कि यहाँ पर हम जो है वो संतुलन की स्थिति में आ जाएंगे, जहां पर एमसी जो है वो एमआर में बराबर होंगे। तो हमें समझ में आया किस प्रकार से होता है। अब हम इसका जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में भी दिखा सकते हैं कैसे करना है। अगर हम निकालें दूसरी क्वांटिटी पर, तो दो क्वांटिटी पर अगर एमआर निकालें तो एमआर 12 प्लस 12 यानी कि 24 होगा, और दूसरी क्वांटिटी पर एमसी निकालें तो 15 प्लस 12, यानी कि मैंने इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों को जोड़ा, तो ये दोनों कितने आ गए, 27 आ गए, क्योंकि एमआर और एमसी दोनों बराबर थे। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि उत्पादक को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो लागत लगी 27 की और प्रॉफिट हुआ, माल कितने में बिक गया, 24 में बिका। तो अगर हम निकालना चाहें प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का साइन होता है पाई जिसे हम कहते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं एमआर, यानी कि जो हमारी प्रॉफिट है एमआर माइनस एमसी इजिकल टू कितना है, 24 माइनस 27, तो ये कितना आ जाएगा 3, वो भी माइनस का। तो ये हमारा क्या दर्शा रहा है, ये जो है वो हमें लॉस दर्शा रहा है कि हमारा इतना लॉस जो है वो आया है। अगर यही वैल्यू हम 10वीं इकाई पर चेक करना चाहें, जहां पर एमआर 12 है और एमसी भी 12 है, और लगातार 10 इकाइयों तक का एमआर ले लें, तो एमआर इजिकल टू कितना आएगा, 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि समान है और क्वांटिटी 10 तक ली गई है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा एमआर। अगर एमसी निकालना चाहें तो कितना आएगा, इन सबको कैलकुलेट करेंगे, 15 जोड़ना पड़ेगा, यानी 15 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 और प्लस 12। मैंने यहां तक इन सारी वैल्यूओं को जो है वो जोड़ा है, तो इसका टोटल जो है लगभग 100 आएगा। अब जो है अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट निकालें, प्रॉफिट इजिकल टू क्या होगा, प्रॉफिट होगा एमआर, यानी कि हमारा जो है वो कितना है 20 है, यानी कि 120 माइनस 100 इजिकल टू कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 20 रुपए का हमारा। तो यहाँ पर उत्पादक को जो है वो अधिक से अधिक क्या हो चुका है, प्रॉफिट हो चुका है, इसलिए उत्पादक को जो है वो इस स्थिति में क्या माना जा सकता है, संतुलन की स्थिति में माना जा सकता है। क्यों, क्योंकि उत्पादक की एमसी इक्वल टू एमआर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एमसी ग्रेटर देन एमआर वाली कंडीशन भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि एमआर एमसी के बराबर है और एमसी जो है वो बढ़ भी रही है, यानी कि एमसी इस स्थिति में लगातार जो है वो बढ़ते चली जा रही है। तो एक उत्पादक इस स्थिति में संतुलन की स्थिति में जो है वो पाया जाएगा। अब जो है हम ग्राफ के द्वारा समझते हैं कि उत्पादक जो है वो संतुलन की स्थिति में कैसे आएगा। अगर हम यहाँ पर देखें पहली क्वांटिटी पर एमआर तो लगातार जो है वो समतल है, यानी कि एमआर लगातार 12 है, इसलिए एमआर वक्र जो है एक्स एक्सिस के समांतर एक क्षैतिजाकार जो है वो रेखा बनाएगा, तो ये तो सीधा चला जाएगा। अगर हम एमसी को देखें तो पहली क्वांटिटी पर एमसी जो है वो कितनी है, 15 इकाई है और एमआर कितनी है, 12, तो यहाँ पर हमारा क्या आ सकता है, लॉस आएगा। यहाँ पर उत्पादक को 3 रुपए का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगली इकाई पर देखें तो दूसरी इकाई पर एमआर तो 12 है और एमसी भी 12 है, यानी कि हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, 0 हुआ। अब उत्पादक यहाँ पर एमआर इजिकल टू एमसी इजिकल टू एमआर के बराबर की वजह से उत्पादक संतुलन में है, मान लेंगे संतुलन में है, लेकिन एक कंडीशन लागू नहीं हो रही है, एमसी जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, एमआर से, तो यहाँ पर तो हो नहीं रहा है। और अगर हम ये भी कंडीशन ना लें
तो अगर हम एक उत्पादक हैं और वस्तुओं को बेचते हैं या बनाते हैं पहले और फिर बेचते हैं, तो हम अधिक से अधिक क्या प्राप्त करना चाहेंगे? प्रॉफिट प्राप्त करना चाहेंगे, जो कि हमें इस इकाई पे प्राप्त हो ही नहीं रहा। अगर जो है हम लॉस शुरुआत में हो रहा है और लॉस के बाद होने के बाद प्रोडक्शन बंद कर दें, तो हमें क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। लॉस झेलकर हम प्रोडक्शन को बंद करेंगे, जो कि वो हमारे लिए क्या होगा? नुकसानदायक होगा। तो अब जो है उत्पादक और वस्तुओं का उत्पादन करेगा, तीसरी वस्तु का उत्पादन करेगा, तो तीसरी इकाई पे 12 और 10, यानी कि एमआर 12 और एमसी जो है वो 10 है, तो यहाँ 2 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। फिर जो है लगातार इसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ते चला जाएगा और मैक्सिमम प्रॉफिट इसे 5 रुपए यहाँ पर प्राप्त होगा इस क्वांटिटी पर। फिर इसका प्रॉफिट जो है वो क्या होते जाएगा? घटते चला जाएगा और फिर दोबारा एमसी जो है वो एमआर की स्थिति में जो है वो आ जाएगी और यहाँ पर एमसी जो है वो बढ़ रही होगी, जिसके वजह से उत्पादक की संतुलन की दोनों शर्तें जो है वो लागू हो जाएंगी। पहली शर्त, उत्पादक जो है वो क्या होना चाहिए? एमआर इक्वल टू एमसी बराबर होनी चाहिए और एमसी जो है वो बढ़ती होनी चाहिए। तो दोनों जो है वो कंडीशन इस बिंदु पर आकर जो है सेटिस्फाई हो जाती हैं, क्योंकि अगर उत्पादक जो है वो आगे और उत्पादन करता है, यानी कि और उत्पादन करना चाहता है, 11वीं इकाई का भी उत्पादन करेगा, तो 12 रुपए मिलेंगे और 15 रुपए जो है वो लागत आ जाएगी, यानी कि इसे दोबारा से यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा 3 रुपए का, जो कि वो इतना सारा प्रॉफिट कमाने के बाद नहीं झेलना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट यानी कि अधिकतम प्रॉफिट जो है वो कमा चुका है। इसके बाद अगर उसे लॉस भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत जो है वाली बात नहीं है। इसलिए उत्पादक जो है वो आगे वस्तुओं का उत्पादन नहीं करेगा और यहीं रुक जाएगा, क्योंकि यहीं उसे अधिक से अधिक लाभ जो है वो प्राप्त हो जा रहा है और इसके बाद उसे अधिक से अधिक क्या होगी? हानि होगी। इसलिए उत्पादन को यहीं रोकना पसंद करेगा। तो इस प्रकार से जो है हम इसको समझा सकते हैं। ये जो है 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में जो है वो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आप इस तरीके से दिखाते हो तो आपको 6 के 6 पूरे नंबर जो है वो मिल जाएंगे। और उत्पादक संतुलन का एक और क्वेश्चन आता है जो एकाधिकार बाजार में होता है, वो मैं जो है अभी आपको समझाऊंगा कि वो किस तरीके से जो है वो किया जाता है। वो इससे बिल्कुल भिन्न है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन थोड़ा बिल्कुल सेम है। कंडीशन जो है वो क्या लगती है? सेम लगती है, उसमें कोई जो है वो अंतर नहीं पाया जाता है। बस क्या होता है, इसका दिखाने का तरीका जो है वो अलग है। उसमें भी डेफिनेशन यही यूज करेंगे, शर्तें भी यही यूज करेंगे, बस उसमें जो है वो तालिका की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही इस चित्र की जो है वो जरूरत पड़ती है। वो भी मैं आपको जो है वो बना के बता देता हूं किस प्रकार से जो है वो आता है वो क्वेश्चन। मैं आपको इसी तालिका से दिखाऊंगा कि तालिका में किस प्रकार से दिखाना है। देखिए इसका चित्र जो है वो किस प्रकार से बनेगा। इसमें एक एमआर वक्र बनेगा और एक एमसी वक्र बनेगा। ये रहा हमारा एमआर वक्र। ये एकाधिकार बाजार है, इसलिए इसमें एमआर जो है वो क्या होती है? लगातार घटते जाती है। और ये रहा हमारा एमसी वक्र। ये हमारा एमसी वक्र है और यही यहाँ पर क्या बनता है? एक एआर वक्र भी जो है वो बनता है। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इस चित्र में जो है वो क्या हो रहा है। इस चित्र में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्या है? एमआर है और ये यहाँ पर ये वाला एमआर वक्र जा रहा है और ये जो है एमसी वक्र जा रहा है। एमसी जो है वो इस स्थिति में एमआर से क्या है? अधिक है, जिसकी वजह से इसे क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा उत्पादक को। तो यहाँ पर उत्पादक और आगे बढ़ना चाहेगा, वो अगली इकाई पे बढ़ेगा, तो यहाँ पर एमआर इक्वल टू एमसी आ जाएगा। लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, जिससे उत्पादक यहाँ भी क्या नहीं होगा? संतुलन की स्थिति में नहीं होगा। अगर हम आगे देखें तो उत्पादक को यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है? प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि एमआर जो है वो अधिक है और एमसी जो है वो कम हो रही है। इस बिंदु पर उसे अधिक से अधिक प्रॉफिट हो रहा है, इसके बाद उसका प्रॉफिट जो है वो कम होते जा रहा है और जो है एमआर यहाँ पर क्या हो चुका है? एमसी के बराबर हो चुका है। एमआर इक्वल टू एमसी, यहाँ पर दोबारा ये कंडीशन क्या हो चुकी है? सेटिस्फाई हो चुकी है। और यहाँ पर एमसी जो है वो बढ़ने भी लगी है, यानी कि एमसी जो है वो ग्रेटर देन है किससे? एमआर से। तो इस बिंदु पर उत्पादक की सारी संतुलन की स्थिति जो है वो लागू होती है। यहाँ पर एमआर इक्वल टू एमसी भी है और एमसी जो है वो ग्रेटर देन भी है किससे? एमआर से। यानी कि उत्पादक संतुलन की जितनी भी शर्तें होती हैं वो सारी की सारी शर्तें जो हैं इस बिंदु पर आकर लागू होती हैं। इसलिए एकाधिकार बाजार में, ये किसका था? एकाधिकार बाजार का था। अगर हमसे एकाधिकार बाजार का क्वेश्चन आता है कि एकाधिकार बाजार में उत्पादक जो है वो किस प्रकार से संतुलन में पाया जाता है,
तो सेम यही डेफिनेशन लिखनी है, सेम यही शर्तें लिखनी है, और बस हमें क्या करना है, इस चित्र को जो है वो चेंज कर देना है, इस चित्र को बनाना है, और फिर उसे भी हमें क्या मिल जाएंगे, 6 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। ये था हमारे 12th क्लास के बोर्ड का 6 नंबर का क्वेश्चन, जो चैप्टर नंबर 9 माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक से आता है। और ये क्वेश्चन जो है वो, अगर आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो और जो मैंने आज आपको समझाया वो आपको अगर समझ में आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो जो है वो कैसी लगी है। धन्यवाद दोस्तों।